हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एसटीपी 2 क्लासेस में। वैदिक साहित्य एक इतिहास का चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वेद के मंडल व उनके रचयिता कौन कौन हैं? देखिए, दूसरा मंडल, इसके रचयिता हैं गृत्समद। तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं। चौथे मंडल के वामदेव हैं। पाँचवें मंडल के अत्रि हैं। छठे मंडल के भारद्वाज हैं। और सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं। और आठवें मंडल के कण्व व अंगिरा हैं। ध्यान से समझिए, दूसरे मंडल के गृत्समद हैं, तीसरे के विश्वामित्र हैं, चौथे के वामदेव हैं, पाँचवें के अत्रि हैं, छठे के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ हैं और आठवें के कण्व व अंगिरा हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेदों एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद, वेदांग को रखा गया है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। इसके संकलनकर्ता कष्टद्वैपायन थे। वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण इन्हें व्यास कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं सारे वेद, एक तरफ से पढ़ेंगे। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्तों में गेरा वालाखिल सूक्त सम्मिलित इसमें प्रार्थनाएं संकलित हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है। दूसरा और 7वां मंडल इसमें सर्वाधिक पुराना है। 10वां मंडल सर्वाधिक नवीन है। ऋग्वेद का पाठ होता है या होत्र नामक पुजारी करते हैं। ऋग्वेद का पाठ कौन करता है? होत्र नामक पुजारी करते हैं। होत्र नामक पुजारी ऋग्वेद का पाठ करते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वास, सिकता, शर्ची, पौलोमी, कच्छावृत्ति आदि स्त्रियों ने इस मंत्रों की रचना की है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल है, वाष्कल है, अश्लायन है, शंखायन है, मंडुकायन है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त भी है। सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? 9वें मंडल में। अगर हम बात करते हैं नासदीय सूक्त, संवाद सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन इसी मंडल में है। 9वें मंडल में नासदीय सूक्त, संवाद सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन है। मंडल 10वें में है। नासदीय सूक्त, संवाद सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। ऋग्वेद में तथा ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में समानता है। ये ध्यान रखना, ऋग्वेद और एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है, जिसका नाम है जेंद अवस्था, और ऋग्वेद में समानता है। ये ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम सामवेद की बात करते हैं। हाँ, सामवेद कुल 1875 इसमें ऋचाएँ हैं। इनमें 75 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन पदों को गेय बनाया गया। भारतीय संगीत शास्त्र पर यह प्राचीनतम कृति। इसका पाठ उदाता द्वारा, इसकी 3 शाखाएं हैं। इसका पाठ किसके द्वारा किया जाता है? उदाता या उदात्र के द्वारा किया जाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसकी? 3 शाखाएं। कौंथुम है, जैमिनी है, षडायनीय है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे, कि प्रथम दृष्टा वेदव्यास जैमिनी है सामवेद के। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। गद्य व पद दोनों में रचित यज्ञ की विधियों पर बल दिया है। इसमें 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसयेनी संबद्ध है। पाठनकर्ता अर्घुरु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अर्धुर कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक संहिता संबंध है।
यजुर्वेद में कृषि व सिंचाई की विधियाँ, चावल या व्रीहि की किस्में, तंदुलशील आदि का वर्णन है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ की चर्चा की गई है। रत्नों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। 40 मंडल व 2000 इसमें मंत्र हैं। बात अथर्ववेद की आती है तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित तंत्र मंत्र का संकलन इसमें है। तत्कालीन औषधि व विज्ञान संबंधी जानकारी इसमें सारी दी गई है। रोग निवारण हेतु जादू टोने की जानकारी इसमें दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शौनक है और एक पिप्पलाद है। शौनक और पिप्पलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। ब्रह्मा विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे भेषज्वेद या महिवेद भी कहते हैं। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान भी उपलब्ध है। सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। भूमि सूक्त के साथ राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है। अगर कुछ जानकारी निकालें इसमें से, तो वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अस्तु मां सदमय ये ऋग्वेद का सूक्त पद है। किसका है? अस्तु मां सदमय ऋग्वेद का सूक्त वाक्य है। ईशापनिषद में निष्काम कर्म के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया है। मृत्यु की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुई है तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में की गई है। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़ें और अब जितने भी वेद होते हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और याद कर लें और इनको नोट जरूर कर लें भाई हमारे हिसाब से, ठीक है? तो आपको ही आराम होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।